आज हम मुंबई की एक ऐसी जमीनी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। ये कहानी सिर्फ एक जमीन के सौदे की नहीं है, बल्कि ये इस बात की है कि मुंबई का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। 1 मिनट रुकिए और जरा सोचिए। मुंबई, वो शहर जहां एक एक इंच जमीन की कीमत सोने जैसी है। यहां भला 10 एकड़ खाली जमीन मिलना तो लगभग नामुमकिन है। सही कहा ना? ये एक ऐसा सवाल है जो बड़े से बड़े रियल एस्टेट एक्सपर्ट का भी सिर चकरा दे। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये जमीन ना सिर्फ मिली, बल्कि इस पर एक बहुत बड़ी डील भी फाइनल हो चुकी है। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये है पूरे 365 करोड़ रुपए का सौदा, जो इस पूरी पहेली को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। ये रकम ही बता रही है कि दाव कितना बड़ा है और ये जमीन कितनी ज्यादा कीमती है। सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। देखिए, इसका जवाब खाली जमीन खोजने में नहीं, बल्कि पहले से बसी हुई जमीन को एक नया रूप देने में छुपा है। हम बात कर रहे हैं रीडेवलपमेंट की, यानी पुनर्विकास की, जहां पुराने को हटाकर भविष्य की नींव रखी जाती है। इस पूरी पहेली की चाबी का नाम है SRA, यानी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी। अब ये है तो एक सरकारी नीति, लेकिन इसका मॉडल बड़ा ही स्मार्ट है। होता यह है कि डेवलपर्स वहां के निवासियों को मुफ्त में नए पक्के घर बनाकर देते हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? उन्हें उसी जमीन पर कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाकर बेचने का अधिकार मिल जाता है। एक तरह से ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो ये काम होता कैसे है? इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है। सबसे पहले डेवलपर वहां रहने वाले परिवारों के साथ मिलकर उनका भरोसा जीतता है। फिर उनके लिए बेहतर सुविधाओं वाले नए घर, वो भी बिल्कुल मुफ्त में बनाता है। इसके बाद जो जमीन बचती है उसका अधिकार डेवलपर को मिल जाता है, जिस पर वो प्रीमियम टावर्स बनाकर बेचता है और अपना मुनाफा कमाता है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट से हटकर उस असली सौदे पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, और लोकेशन है मुंबई का एक प्राइम इलाका, परेल सेवरी। इस कहानी में 3 मेन प्लेयर्स हैं। पहले हैं लोढ़ा डेवलपर्स, जो मास्टर बिल्डर के रोल में हैं। दूसरे हैं सहाना ग्रुप, जिन्हें रीडेवलपमेंट का एक्सपर्ट माना जाता है। और सबसे जरूरी, वो 1200 से ज्यादा परिवार जो इस जमीन के असली निवासी हैं और जिनके बेहतर भविष्य का वादा ही इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव है। तो असल में इसका ब्लूप्रिंट क्या है? परेल सेवरी की ये जो 10.26 एकड़ की जमीन है, इसे पूरी तरह बदला जा रहा है। फेज 1 में 1216 परिवारों को उनके नए घर दिए जाएंगे, और फेज 2 में उसी जमीन पर 3 और 4 बेडरूम वाले लग्जरी अपार्टमेंट्स के टावर खड़े किए जाएंगे। ये SRA मॉडल का एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक उदाहरण है। ठीक है, अब इस एक सौदे से थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं है, ये पूरे मुंबई में चल रही एक बहुत बड़ी वेव का हिस्सा है। परेल सेवरी का ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये अकेला नहीं है। ये उस ट्रेंड का एक हिस्सा है जिसे एक्सपर्ट्स रीडेवलपमेंट फ्रेंजी, यानी पुनर्विकास का जुनून कह रहे हैं। मुंबई के कोने कोने में बड़े बड़े डेवलपर्स पुरानी बिल्डिंग्स और झुग्गियों को बदलकर नए टावर बनाने की रेस में लगे हुए हैं। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, ये डेटा पर आधारित है। फ्लैटस्टार्ट का एनालिसिस साफ साफ बताता है कि मुंबई के रीडेवलपमेंट मार्केट में लोगों का गहरा और लंबे समय का भरोसा बना हुआ है। यही वो वजह है कि इतनी ज्यादा लागत के बावजूद डेवलपर्स इसमें इतना बड़ा दांव लगा रहे हैं। तो ये बाजार असल में है कितना बड़ा? चलिए इसका अंदाजा लगाते हैं। भारत के सिर्फ 4 टॉप डेवलपर्स का जो सेल्स टारगेट है, वो मिलकर 1 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा का है। सोचकर देखिए ये कितना बड़ा नंबर है। यही रकम हमें दिखाती है कि मुंबई का रियल एस्टेट किस जबरदस्त स्केल पर बदल रहा है। अब सवाल यह है कि इन सब का मुंबई शहर के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ कुछ नई इमारतें नहीं है, ये शहर के डेवलपमेंट की पूरी कहानी को ही एक नए सिरे से लिख रहा है। मुंबई का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो पूरी तरह से बदल रहा है। पहले क्या होता था? शहर बाहर की तरफ फैलता था, हॉरिजॉन्टली। जहां भी खाली जमीन मिलती थी वहां कंस्ट्रक्शन होता था। लेकिन अब जमीन की कमी ने इस मॉडल को बदल दिया है। अब ग्रोथ ऊपर की ओर हो रही है, वर्टिकली। जहां पहले से मौजूद बस्तियों का रीडेवलपमेंट करके छिपी हुई जमीन की वैल्यू को अनलॉक किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रीडेवलपमेंट अब सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं रह गया है, बल्कि ये वो मेन फोर्स बन चुका है, वो ताकत बन चुका है जो मुंबई के भविष्य का स्काईलाइन तय कर रहा है।
जो ये तय कर रहा है कि आने वाले कल का मुंबई दिखेगा कैसा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या मुंबई के लिए यही एक अकेला भविष्य बचा है? जैसे जैसे शहर की शक्ल बदल रही है, ये सोचना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव यहाँ के लोगों और इस शहर की आत्मा पर कैसा असर डालेगा। अगर ये विश्लेषण दिलचस्प लगा तो रियल एस्टेट की ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्लेमर: यहां व्यक्त किए गए विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट पर आधारित हैं और बाजार की बदलती स्थितियों के साथ इनमें बदलाव आ सकता है।